एनालिसिस है, इसीलिए मैं आपको ये सब सिखा रहा हूँ, बिकॉज दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको बताऊं कि क्या करना है भाई, ठीक है ना। जैसे मान लो आपका ये पहला टेस्ट है, टेस्ट 1, शॉर्ट टेस्ट की आपको एनालिसिस नहीं करनी, वो तो देखती हो जाता है। मैं जेईई मेंस और जेईई एडवांस के टेस्ट की एनालिसिस की बात करूं, मैथमेटिक्स में आपको इन सब सवालों के जवाब आपको खुद लिखने हैं, ठीक है। पूरा पेपर खत्म हो गया, आपने अटेम्प्ट कर लिया, चाहे आपका स्कोर 10 नंबर आया हो, 50 नंबर आया हो, 100 नंबर आया हो, बट फिर भी आपको ये पेपर दोबारा देखना है। तो आपने डेट लिखी, टेस्ट नंबर लिख दिया, डेट, और मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे आंसर दिए। आप चाहो तो सेम एक फिजिक्स का और सेम एक केमिस्ट्री का भी इन सवालों के जवाब आप दे सकते हैं। इसको एक व्हाइट पेज पर लिखकर या फिर एक पेज पर लिखकर जो आपका टेस्ट है, मतलब एक पेज पर लिखकर इसको एक अलग जगह इकट्ठे कर देना। अब किन किन सवालों के जवाब देने कि आपने मैथ्स में कितना टाइम दिया। लेट्स से कोई बोले मैंने 40 मिनट दिए, तो मतलब आपके पास में टाइम कम रहा। कोई बोले सर मैंने 50 मिनट दिए या 1 घंटे 20 मिनट, जो भी, तो आप इसमें लिखिए, ये बात आप लिखिए। अगला सवाल क्या है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन करके। मैथ्स में आपने 25 सवाल करने थे, कोई बच्चा बोले सर मैंने 13 क्वेश्चन, बहुत, मैं एक रैंडम भर के बता रहा हूँ, तो आपको ऐसे बता। टोटल नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, तो सर 18 में 13 में से हमारे 8 जो है वो सही हो गए टोटल नंबर ऑफ करेक्ट, और 5 जो है वो हमारे क्या हो गए सर, इनकरेक्ट, ठीक है। ऐसे आपको ये लिखना है, आराम आराम से ये सारी चीजें आपको लिखनी है, ताकि आपके पास में कच्चा चिट्ठा हो कि आप करके क्या आए। उसके बाद में द रीजन बिहाइंड द इनकरेक्ट आंसर विद क्वेश्चन नंबर। मान लो आपके 5 सवाल गलत हुए, उन सवालों के नंबर मैं लिख रहा हूँ। सवाल नंबर आपका 6 आपने किया बट वो रॉन्ग हो गया, सवाल नंबर आपने 11th किया, सवाल नंबर आपने 24th किया, और सवाल नंबर आपने 35 किया, सॉरी 27 किया, और एक आधा कोई और नहीं। तो मान लो आपने सवाल नंबर 17 किया, मतलब आपने वो जो 13 सवाल किए थे उनमें से ये सवाल नंबर है जो आपसे गलत है। अब इनका कारण रखना है, कैलकुलेशन मिस्टेक। सर इसमें मुझसे कैलकुलेशन मिस्टेक, ठीक है, आया इसमें सर मैंने तुक्का मारा, तुक्का, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया था, मैं आपको रैंडम जो कारण है वो सारे आपको लिख, है। जैसे क्वेश्चन नंबर 17 में सर मुझसे कैलकुलेशन मिस्टेक, क्वेश्चन नंबर 6 में सर मैंने तुक्का मारा था, एबीसीडी जल्दी जल्दी में मैंने अटेम्प्ट कर दिया उसको, बट मुझे पता नहीं था कि करना क्या है, तो मैंने तुक्का मारा था, बट वो गलत। उसके बाद में सर आए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में सर मैंने ऑप्शन ए निकाला था, मतलब ऑप्शन ए ही उसका सही था, बट रॉन्ग ऑप्शन टिक कर दिया मैंने, ऑप्शन सी में एक गलती। मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं। क्वेश्चन नंबर 24 में सर मैंने गलत फार्मूला लगा दिया, समझ में आया। कुछ और रहा था, उसने पूछा था अल्फा स्क्वायर की वैल्यू बताओ, और मैं उसमें अल्फा की वैल्यू जो है वो टिक कराया, इस प्रकार की कैलकुलेशन। फिर सिली मिस्टेक, गिली मिस्टेक, बहुत सारी मिस्टेक्स है आपके पास में, आपको एलोबरेट करके लिखिए कि आपसे क्या गलती हुई, समझ में आया, क्योंकि ये पर्चा आपके पास ही रहता है, आपको पूरी गलती लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 27 में मुझसे अल्फा पूछा गया था, मैं अल्फा स्क्वायर की वैल्यू लगाया, ये अल्फा स्क्वायर पूछा था, मैं अल्फा की वैल्यू लगाया। तो जो आपसे 5 इनकरेक्ट हुए हैं उनको क्वेश्चन नंबर के साथ उनके रीजन इस पेज पे, चाहे अगर 10 रॉन्ग हुए तो 10 के 10 कारण लिखो, तो उसी पेज, ज्यादा रॉन्ग हुए तो क्या कारण है, समझ में कहानी समझ में, यस और नो, यस सर लिखकर भेजिए। ये एनालिसिस एक टेस्ट का आपके पास में एक सब्जेक्ट का ये पर्चा होना चाहिए, मैं मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं। अब आ जाइए सर, ये वाला पांचों यहाँ तक पहुंच गया, मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो सही हो जाने चाहिए। अब आप पेपर के बाहर आ चुके हो, आपकी वो जो एंजाइटी घबराहट वो सब बंद हो चुका है। अब आपने पेपर को ध्यान से देखा, साथ में कॉपी भी खोल देखा यार कि ये कहाँ पर जैसे सर ने ये सवाल कहाँ करवाया है। हो सकता है कुछ बच्चों से ये वाला सवाल पेपर में सही नहीं हुआ होगा ना, ऐसा मैं एक एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात डिस्कशन करना चाह रहा हूँ। जैसे ये चीज सही नहीं हुआ तो देखेगा यार इसमें एपी यूज हो रही है, फिर से क्या गड़बड़ हुई, क्या मैं चीज लैग कर रहा हूँ, जैसे ये वाला सवाल गलत सही नहीं हुआ, जैसे सर बोल रहे हैं बहुत आसान है बट सर मेरे से ये सही नहीं हुआ, इसका आपने कारण दिया, समझ में। फिर आपको पता चलेगा नोट्स में अच्छा ये करना था। तो अब आपको यहाँ पर वो डाटा फिल करना है, मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो सही हो जाने चाहिए थे, जो कॉपी से थे, डायरेक्ट थे, आपने कहीं ना कहीं सॉल्व किए थे, आपकी मेहनत में इंक्लूडेड थे। मान लो उन क्वेश्चंस का नंबर निकल जाता है 10, कि 10 आपको मिनिमम सही करने थे, और सही करने का मतलब 100% सही, मतलब 10 × 4 40 नंबर तो सर पक्के हैं, ये आपको लिखना है, ठीक है, आया ना। और इनके ब्रैकेट में आप इनका क्वेश्चन नंबर भी लिखो, जैसे कि क्वेश्चन नंबर सर आप बोल सकते हो 1 3 7 8 10 12 ऐसे करके बोले सर ये वो 10 सवाल है जो मिनिमम मुझसे सही हो जाने चाहिए थे, जैसी मैं प्रिपरेशन करके गया हूँ, जितनी मैंने मेहनत की उसके बेसिस पे। फिर आप इन तीनों सवालों की चीजें लिखोगे, समझना है। इन तीनों आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से सवाल थे, 1 लाइनर थे जो डायरेक्ट थे, सर हो सकता है सवाल नंबर 3 11 18 ऐसे लिखो। कौन से सवाल थे जो कैलकुलेटिव थे, लेंथी थे, मीडियम लेवल में आप जिनको डालना चाहोगे सर 7 9 15। मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, ध्यान रखना, मेरे को इस टेस्ट के नंबर्स क्वेश्चंस कुछ नहीं पता है, मैं आपको बोल रहा हूं कि ये चार्ट कैसे बनना है। और उसके बाद में इनपुट होगी ऐसे कौन से सवाल हैं जिनकी शक्ल ही नहीं है, हमने पहली बार कुछ देखा, जो हमने नोट्स में सर नहीं कहीं पर पढ़ा है, हमें ऐसा लग रहा है कि नया कॉन्सेप्ट है, नई बात है, ये सवाल पूछने का अंदाजा नया है, उनके नंबर लिख दीजिए और उनको आप फेयर नोट में नोट या फिर इन पे स्टार लगा दो,
इनका एड्रेस नोट करके रखिए। ये है न्यू टू मी सवाल जो कि मुझे और नया सिखा के जाएंगे। ये कच्चा चिट्ठा आपको हर एक का तैयार करना है। क्या मेरी बात समझ में आई? कौन से और कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, उनका अमाउंट मान लो हो सकता है इजी 4 क्वेश्चन निकल के आए, 5 क्वेश्चन निकल के आए, 15 क्वेश्चन निकल के आए, आपकी हो सकता है सर हिसाब से डिफिकल्ट 10 निकल के, तो वो सारे अपने अपने हिसाब से ये चीज करनी है आपको, और न्यू टू मी में आपको इन क्वेश्चन को ध्यान रखना। अब जब आगे कभी एडवांस का टेस्ट होगा उसमें वापस से डिटर्मिनेंट आएगा तो हम इस पर्चे को फिर निकालेंगे। अब जब एडवांस का टेस्ट होगा हम इस पर्चे पे जाएंगे, हम टेस्ट पे नहीं जाएंगे, इस पर्चे पे हम यहाँ आएंगे। अच्छा बोले ये सवाल नहीं है सर, एक बार फटाफट टेस्ट खोला, टेस्ट की पीडीएफ आपके पास आ जाती है, उन टेस्ट में से इन क्वेश्चंस को आपने देख लिया, इन क्वेश्चंस को आपने क्या कर दिया, देख लिया, सीख लिया, इनमें कॉन्सेप्ट क्या है, और आपने क्या किया सारा का सारा देख लिया। और इस पर्चे में साइड में आप कई बार ये भी लिख सकते हो कि भाई साहब आए कितने, मतलब सब्जेक्ट वाइज, और आने कितने। मान लो आपके मार्क्स आ रहे हैं सर 100 का नंबर का पेपर होता है ना, मान लें एक्चुअल मार्क्स आपके आ रहे हैं 50, बट आपने पूरी एनालिसिस की, आपने खुद बोला अपने आप से, किसी और को नहीं, आपने बोला यार 70 तो कम से कम आ रहे हैं, तो ये लिख देगा भाई साहब इस पेपर में 20 मार्क्स का डिफरेंस है, मतलब 20 मार्क्स आपने अपनी कैलकुलेशन एरर, सिली मिस्टेक, घबराहट, टाइम कम होने की वजह से, मिसमैनेजमेंट होने की वजह से आपने वो 20 नंबर। मेरी बात समझ में? ऐसे मुझे लिखा